जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का आपका टॉपिक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मक चिंतन क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर। पहले प्रश्नों की ओर चलने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सृजनात्मकता, इसको इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहते हैं, तो ये ध्यान से देख ले दोस्तों। इसके बाद में क्रिएटिव थिंकिंग, इसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन, और डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन। तो दोस्तों ये इंग्लिश टर्म जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये टर्म ही परीक्षा में काम में आती है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, किसी समस्या को, कोई समस्या है उसको नवीन तरीके व मौलिक विचारों द्वारा समाधान करने को क्या कहते हैं। दोस्तों नवीन तरीके से हल करना, नवीन तरीके से, उसे बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, सृजनात्मक चिंतन को प्रभावी आश्चर्य किसने कहा। सृजनात्मक चिंतन को प्रभावी आश्चर्य, ऑप्शन ए, ब्रूनर ने कहा था दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन के 2 प्रकार कौन से बताए। ये 2 प्रकार बताए थे, अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन। उपयुक्त दोनों प्रकार जेपी गिलफोर्ड ने बताए थे। प्रश्न नंबर 4, चिंतन का स्वरूप होता है। चिंतन का स्वरूप नवीन भी होता है, चिंतन का स्वरूप मौलिक भी होता है, चिंतन का स्वरूप अनोखा भी होता है। तो दोस्तों डी उपयुक्त सभी इसमें आएंगे। प्रश्न नंबर 5, अपसारी चिंतन को एडवर्ड डी बानो ने क्या नाम दिया। तो दोस्तों एडवर्ड डी बानो ने नाम दिया था पार्श्विक चिंतन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पार्श्विक चिंतन। प्रश्न नंबर 6, 6 चिंतन टोप, 6 चिंतन टोप प्रविधि किसने विकसित की। दोस्तों ये विकसित की थी एडवर्ड डी बानो ने। एडवर्ड डी बानो ने ही 6 चिंतन टोप दिए थे। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, समस्याओं को हल करने में जिसका मात्र एक ही सही उत्तर हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। मात्र एक ही उत्तर सही हो उसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन। एक दिशा से ही सोचा जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है। जैसे दोस्तों 2+2, इसका आंसर 4 ही होगा, चाहे कैसे ही करो इसका एक ही आंसर है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 8, ऐसी समस्या या प्रश्न जिसके एक से अधिक सही उत्तर, एक से अधिक सही उत्तर, उसे बोलते हैं दोस्तों अपसारी चिंतन। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके एक उत्तर नहीं होते हैं और बहुत सारे उत्तर होते हैं, उसे बहुत तरीके से हल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के कितने चरण हैं। तो दोस्तों इसके चरण हैं 4, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, सृजनात्मक चिंतन के चरणों का सही क्रम है। तो दोस्तों इसके सही चरण का, तो इसका उत्तर है दोस्तों तैयारी। सबसे पहले तैयारी होगी, प्रिपरेशन होगी, उद्भवन इंक्यूबेशन होगा, फिर प्रदीप्ति एल्यूमिनेशन होगा, फिर सत्यापन वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका। तो दोस्तों इसके यही चरण है, मैंने इसलिए इसको दिया था, इसका कोई आंसर नहीं है, ये सभी इसके आंसर है, ये सभी क्रम में ही जमाए हुए हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए और इंग्लिश टर्म को विशेष तौर से ध्यान रखें क्योंकि हिंदी टर्म बदल जाती है लेकिन इंग्लिश टर्म बिल्कुल भी नहीं बदलती। अब चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है, विस्तारण भी होता है, विस्तार भी होता है, और धारा प्रवाह, प्रवाह भी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश टर्म भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 का, धारा प्रवाह को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लुएंसी, लचीलापन को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता बोलते हैं ओरिजिनल को, और विस्तारण बोलते हैं इलेबोरेशन। दोस्तों ये तत्व है, एलिमेंट है, ये सृजनात्मकता के एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इनको सृजनात्मकता के तत्व भी बोल सकते हैं।